सो वेलकम बैक दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु। तो आई गेस मैंने बताया था कि शायद जब रिलीज़ और रिटेंशन की बारी आएगी आईपीएल की, शायद उस वक्त एक और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मौका मिल गया क्योंकि अभी सीरीज़ ख़त्म हुआ है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ओडीआई सीरीज़ चल रहा था और एक अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ, जहाँ पे आखिरी मैच में टीम इंडिया ने सिडनी में जीत दर्ज की और जीत भी ऐसी रही जहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनकी काफ़ी चर्चा हो रही थी इस सीरीज़ से पहले, कमबैक करेंगे 6-7 महीने के बाद क्रिकेट खेलेंगे, किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट 2 मैचेस में अगर आप देखो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आए थे। विराट कोहली तो लगातार 2 डक पे आउट हो गए थे, रोहित का फिर भी एक 50 आया था, लेकिन वो लूजिंग कॉज में। लेकिन फाइनली अब देखो आखिरी मैच में टीम इंडिया को चेस करना पड़ा एंड बहुत बड़ा टोटल था नहीं, एक एवरेज टोटल ही था, लेकिन इन दोनों ने बहुत ही ईजिली वो रन चेस कंप्लीट किया है। रोहित शर्मा की तरफ से शतक आया है और आप देखो रिसेंटली जिस तरह से उन्होंने अपने गेम को बदला था, बहुत ज़्यादा अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते थे पावर प्ले में और लंबी इनिंग्स खेल नहीं पाते थे उस चक्कर में। लेकिन अब क्योंकि वो कैप्टन नहीं है और साथ ही उनके ऊपर प्रेशर भी है कि कंसिस्टेंटली रन बनाए और बड़े रन बनाए, अगर वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं, तो आई थिंक उन्होंने वो चीज़ रियलाइज़ कर दी है। एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जहाँ पे उतना ईजी नहीं होता है और जब सामने क्वालिटी गेंदबाज हो, इन जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, तो फिर आपको थोड़ा सा संभल के खेलना भी पड़ता है। तो आई थिंक वो जो पुराने वाले रोहित शर्मा थे जो कि थोड़ा सा टाइम लेते थे, बाद में एक्सलरेट करते थे, उस टाइप के रोहित शर्मा दिखे हैं जो बड़े इनिंग्स खेलते थे। तो उनके तरफ से शतक आया। विराट ने अगर आप देखो फाइनली उन्होंने एक तरह से खाता खोला, उस चीज़ को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया क्योंकि पिछले 2 पारियों में डक ही आए थे और वो भी एक तरह से अंत में नॉट आउट रह के हाफ सेंचुरी जड़ के मैच फिनिश करके आए। तो एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद देखो रोको की कमबैक हुई एंड दोनों ने एक तरह से एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप करके ये मैच जिताया और सीरीज़ को आई थिंक कह सकते हैं कि बहुत बुरे अंत से बचा दिया कि वाइट वॉश नहीं हुआ। 2-1 से सीरीज़ ज़रूर हारे, लेकिन आई थिंक मोर देन दिस सीरीज़ लॉस, आई थिंक फैंस के लिए बहुत ज़्यादा सुकून ये चीज़ दे गया कि रोहित विराट ने कमबैक किया और अच्छा एक तरह से किया है। मतलब ठीक है, मतलब वो एक डर रहता है कि कहीं कमबैक सीरीज़ ख़राब ना हो जाए और प्रेशर ना आ जाए, और थोड़ा सा रिटायरमेंट का भी एक तरह से रूमर्स चल रहा था कि हो सकता है कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आए तो फिर ये रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर टीम इंडिया से वो ड्रॉप हो जाएंगे। बट एटलीस्ट फॉर नाउ ये चीज़ एक तरह से अब बंद हो जाएगा और हम वेट करेंगे अगले सीरीज़ का, जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होगा ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, क्योंकि अभी 5 T20 खेल रहे हैं यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस होंगे घर पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके बाद फिर ओडीआईज आएंगे। तो आई थिंक वंस अगेन देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रोको के फैंस को और जितने भी टीम इंडिया के फैंस है या इन जनरल कोहली और रोहित के फैंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। बट फॉर टीम इंडिया आई थिंक एक लेसन ज़रूर रहेगा कि बहुत ओडीआई मैचेस वो अभी के टाइम पे खेल नहीं रहे हैं एंड ऑब्वियसली जब आप अलग कंडीशन में जाते हो तो फिर अडेप्ट करना बहुत ही एक तरह से ज़रूरी होता है। थोड़ा सा वक्त लगा टीम इंडिया को, आई थिंक फर्स्ट गेम में बुरी तरीके से हारे थे, सेकंड गेम में थोड़ा सा फाइट दिखा था, थर्ड गेम में आता आता आप देखो कंप्लीट डोमिनेशन दिखा, चाहे पेस बॉलिंग देखो चाहे स्पिनर्स देख लो, उसके बाद बैटिंग में भी। तो आई थिंक ये जो मोमेंटम है उसी को वो T20 फॉर्मेट में कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। हालांकि T20 की टीम तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह से उनका मोमेंटम चल रहा है आई थिंक बहुत ही एक ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो T20 साइड है बहुत ही तगड़ी है, स्पेशली उनकी बैटिंग। बट मुझे लगता है कि एक जो की एस्पेक्ट हो सकता है टीम इंडिया की तरफ से वो इनकी स्पिन बॉलिंग। तो देखना पड़ेगा किस तरह से इनके जो स्पिनर्स है वो ऑस्ट्रेलिया के जो पावर हिटर्स है उनको रोकते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में देखो आई थिंक रोहित एंड कोहली का रिटर्न ही एक तरह से हॉट टॉपिक बना हुआ था। रोहित ने आई थिंक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है और साथ ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हैं। विराट ने जाते जाते एक अच्छी इनिंग्स खेल दी है एंड अपने फैंस को थोड़ी सी खुशी दे दी है। ऑब्वियसली शुभमन गिल बतौर कप्तान अभी लर्न करेंगे, पहला ही सीरीज़ था बतौर ओडीआई कैप्टन एंड विद द बैट वो फेल हुए हैं, बट आई थिंक उनके बैटिंग पे अभी कोई उतना सवाल नहीं होगा क्योंकि लगातार अच्छा करते आए हैं, कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो एक आधा सीरीज़ तो खराब जा ही सकता है,
इसके अलावा आई थिंक मिडिल ऑर्डर तो मतलब सेट ही है। जब हार्दिक रिटर्न कर जाएंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बैलेंस मिल जाएगा। अभी क्योंकि हार्दिक नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के चलते आई थिंक कुलदीप को भी बाहर रखा हुआ है। कुलदीप का अगर आप देखो उतना अच्छा गेम नहीं गया है जो आखिरी वाला है, बट वो भी एक तरह से आप देख सकते हो कि रेगुलरली जब खेलेंगे तो हो सकता है बेहतर करे। एंड फैंस को भी शायद ये समझना पड़ेगा कि हर वक्त आप जीतोगे नहीं। आई थिंक हम लगातार जब जीतते रहते हैं तो फिर एक आधा सीरीज लॉस, एक आधा मैच भी जब हारते हैं तो फैंस बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। वो चीज़ नहीं करना है। एक आधा मैच, एक आधा सीरीज ज़रूर बीच में हारेंगे, बट आई थिंक वो प्रोसेस को फॉलो करना है, जो कि आई थिंक हमें 2027 के वर्ल्ड कप तक एक तरीके से पहुंचा देगा एंड होपफुली हम उसको जीत पाएंगे। लेकिन यही है कि अब से वहाँ तक आई थिंक सबसे बड़ा एक तरह से क्वेश्चन होगा फैंस के दिमाग में, क्या उस वर्ल्ड कप में रोको फीचर कर रहे होंगे कि नहीं। अभी तो खैर बहुत टाइम है उसके लिए, एक के बाद एक सीरीज़ देखा जाएगा। तो होप यही करें कि अच्छा परफॉर्म करें और एटलीस्ट वहाँ तक दोनों एक तरह से खेले एंड ऑन ए हाई नोट करियर एक तरह से एंड करें, लेकिन बीच में कुछ भी हो सकता है। और बाकी अगर अदर एस्पेक्ट के ऊपर बात करें तो आई थिंक कुलदीप का ना खेलना एक पॉइंट ज़रूर रहा यहाँ पे। बट जैसा कि मैंने कहा क्योंकि हार्दिक नहीं है तो फिर ये वो थोड़ा सा बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑलराउंडर्स भर रहे थे और लास्ट मैच में एनकेआर के जगह पे कुलदीप को लेके आए, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिलाया था अर्शदीप की जगह पे। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से नहीं रही, लेकिन ठीक है आप सीरीज़ हार चुके थे तो वो एक आधा आप एक्सपेरिमेंट कर लिए। आई थिंक नीतीश रेड्डी का शायद कुछ इंजरी का मसला है। इसके अलावा देखोगे आई थिंक हर्षित राणा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड हुए थे, बट ये सीरीज़ उनके लिए अच्छी रही है। अभी भी आई थिंक उनकी जो कंसिस्टेंसी है, जो जिस इकोनॉमी रेट से वो रन देते हैं उसके ऊपर सवाल ज़रूर है, लेकिन विकेट तो ले रहे हैं, उनके पास वेरिएशंस हैं, अच्छे पेस पर डालते हैं, अच्छा खासा उनके पास बाउंसर है, स्लो रन अच्छी डालते हैं। तो जितना खेलेंगे उतना एक्सपीरियंस होता रहेगा और भी अच्छा करेंगे। लेकिन आई थिंक ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए कि गौतम गंभीर और केकेआर कनेक्शन की वजह से वो खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर। तो उसी प्रोसेस में अभी आई थिंक टीम मैनेजमेंट लगी हुई है, सो लेट हिम प्ले एंड परफॉर्म। बाकी आई थिंक जायसवाल को लेके काफ़ी लोग थोड़े से परेशान हैं कि उसका चांस कब बनेगा। 80 अभी ज़बरदस्ती तो आप उसको डाल नहीं सकते टीम में, क्योंकि आपका जो टॉप 5 है वो सेटल्ड है। हाँ, अगर रोहित विराट का परफॉर्मेंस नहीं आता तो फिर आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट हो सकते थे कि जायसवाल को ट्राई किया जाए, लेकिन अब दोनों ने परफॉर्म कर दिया है। शुभमन गिल कप्तान है, आपका एक कंसिस्टेंट ओपनर है, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। 4-5 का स्लॉट भी आपका फिक्स है, श्रेयस अय्यर एंड केएल, इन दोनों ने काफ़ी बढ़िया किया है रिसेंट टाइम्स में, तो टॉप 5 पे तो जगह ही नहीं है। ओनली इन केस अगर किसी को इंजरी होती है तो ही आप एक तरह से जायसवाल को खेलता हुआ देख सकते हो, अदरवाइज जब तक इनमें से कोई एक तरीके से बिल्कुल बाहर नहीं होता है तब तक आई थिंक जायसवाल हैज़ टू वेट। बट मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा जायसवाल को T20 टीम में। ये बहुत ही आई थिंक बड़ी गलती कर रही है टीम मैनेजमेंट कि उनको T20 टीम से अभी बाहर रखी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में तो अभी नहीं खेलेंगे क्योंकि उनका नाम वहाँ पे नहीं है, लेकिन होपफुली साउथ अफ्रीका वाले सीरीज़ में उनका नाम आएगा। ओवरऑल देखो व्हाइट बॉल की टीम इंडिया की बहुत अच्छी है। बस आई थिंक एक चीज़ पे ध्यान रखना है, वो जो पेस डिपार्टमेंट है, कि बुमराह के बगैर आपके पास वो आई थिंक ऑप्शंस होने चाहिए। तो किस तरह से आप डिफरेंट प्लेयर्स को देखते हो, उनको बैक करते हो, उनको यूटिलाइज करते हो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अब T20 की बारी है, जैसा ही कहा कि T20 काफ़ी एक्साइटिंग सीरीज़ होने वाली है। दोनों ही तरफ अगर आप देखो काफ़ी एक्साइटिंग प्लेयर्स है, स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में। बट क्योंकि जैसा ही कहा कि इंडिया के पास बेटर स्पिन अटैक है एंड ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह भी लौटेंगे, तो आई थिंक स्लाइड अहेड इंडियन बॉलिंग रहेगी। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ODIs में इतना सही, लेकिन T20s में टीम इंडिया ज़रूर सीरीज़ जीतेगी। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि उस दौरान बात करने की। बाकी एक और बड़ी खबर है और इम्पोर्टेंट खबर है वुमेंस क्रिकेट टीम की तरफ से। अगर आप वुमेंस क्रिकेट देख रहे हो, वुमेंस वर्ल्ड कप देख रहे हो, तो टीम इंडिया को सेमीफाइनल में एंट्री मिल चुकी है, लेकिन सेमीफाइनल में उनका सामना होगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जो कि पोटेंशियल चैम्पियंस है, अगर उनको हरा दिया तो फिर बहुत ही मतलब ग्रेट चांस रहेगा टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप उठाने के लिए। लेकिन वो सबसे बड़ा हर्डल है आई थिंक उसे पार कर पाना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेंस टीम है वो मेंस टीम से भी कई गुना बेहतर है और उनको मतलब हराने के लिए आपको अपना बेस्ट से भी बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा।
सो लेट्स सी कि वुमेन्स टीम किस तरह से सेमीफाइनल का प्रेशर हैंडल करती हैं। तो बेस्ट विशेस टू देम, होपफुली वो इस बार जो सेमीफाइनल का हडल है उसे क्रॉस करके फाइनल में जाएंगे एंड ट्रॉफी उठाएंगे। तो लेट्स सी कि क्या वुमेन्स टीम वो कर पाती है कि नहीं। बाकी जैसा एक आगे T20 का इंतज़ार रहेगा एंड जैसे जैसे IPL से रिलेटेड खबर आते रहेंगे कोशिश करेंगे बीच में उसे भी बताने की। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा दो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।